लगातार प्रदर्शन जो है वो चल रहा था। सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। लगातार बातचीत भी चल रही थी और जो भी रिजर्व कैटेगरी के जो कश्मीर में काम कर रहे हैं और अभी अभी जो है बीजेपी जम्मू कश्मीर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ये सामने देखिएगा रविंद्र रैना इनसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देखते हैं कि क्या बातचीत होती है, क्योंकि जिस तरह से एडीसी जम्मू यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लगातार बातचीत की जा रही थी, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा था। और अब देखना होगा कि क्या यहाँ आपके सामने देखिए जिसकी बेटी सना डोगरा बार बार सड़कों पे आकर कहती है इंसाफ नहीं हुआ, उसको इंसाफ दीजिए, यहाँ बैठ कर दीजिए। वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के बहन भाई भी कहते हैं कि थोड़े 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 डोगरा समाज दे, इन्होंने दिग्गज नेता, इन्होंने बड़े लीडर थोड़े डोगरा समाज दे, तो तुम दी एक बहन दी एक डोगरा बिलादरी दी तोड़ी एक कूड़े दी इंसाफ नहीं दे सके है। और मुस्लिम लोग भी सानू सवाल पूछते हैं कि तुंदे बड़े बड़े लीडर तुंदे को लांदे रहे, तुंदी एक डोगरा बिलादरी दी कुड़ी मरी है तो उसकी इंसाफ नहीं दे सके। और कुड़ी बार बार और निकी सना डोगरा कुड़ी बार बार रस्ते बनांदी, राजकुमार सार रस्ते बनांदे साड़ी छाती पर जख्म होई के नजर आने दिखने सानू साड़ी पहन कर इंसाफ करो। और सानू ये दसो कि जड़ी साडे वास्ते एलजी साहब ने कमेटी बनाई, उन्हें आज तक के काम किता के नहीं किता, सारी सैलरी तो है कदों रिलीज करनी, सानू ये गल सुनाओ और सानू रिटर्न च दिए जाओ। पिछले बार हमारे पंडित बहन भाई प्रोटेस्ट पे बैठे थे, 1 बजे तक उनका धरना चलता रहा। उनके पास एडीडीसी साहब आते हैं और रिटर्न में उनको लिख कर देकर जाते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पर पड़ा है, हम दिखा सकते हैं कि आप एलजी साहब के साथ मिलाएंगे, लेकिन अभी तक रिटर्न में लिखा हुआ भी उनको नहीं मिलाया। हम वर्बली इंश्योरेंस से नहीं चलेगा काम। 8 महीने हो गए हैं आपको वर्बल इंश्योरेंस, 8 महीने हो गए देते हुए। भाई मेरे हमारे बच्चे 8-8 महीने से घरों पे बैठे हैं, वो बच्चे हमें रोज पूछते हैं, घर में एलिंग पेरेंट्स है, भूखे मर रहे हैं, दवाइयों पे जीते थे, उन बच्चों माँ बाप को कहाँ छोड़ कर आए, अनाथ आश्रम छोड़ दे। ये मीडिया भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहती हूँ एक भी मीडिया भाई जम्मू कश्मीर का मीडिया जिंदाबाद है, इन्होंने सच का साथ दिया। मैं कहती हूँ जिंदाबाद जम्मू कश्मीर का मीडिया और जिंदाबाद हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस, जिन्होंने हमें पमेटल चौक पे 8 महीने से प्रोटेक्शन दी। आपने भाई हमारे साथ झूठे वादे किए, वकील बनकर खड़े रहे, आज यहाँ बैठिए धरना दीजिए हमारे साथ। और वो भाई हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने भी एक बार कहा हम कुर्सी छोड़ देंगे, उनसे भी कहते हैं भाई साहब आइए यहाँ बैठिए धरना दीजिए, तब हम मानेंगे कि सच्चे तानू डोगरी दी पीड़ है, तोड़े दिल च डोगरे दा दर्द है। तुसी सोचदे हो ए बड़ी पुलिस तो ही लगदा ये शेड्यूल कास्ट दे दर्द में बैठे ने सारे कन्ने सारे जनरल कैटेगरी दे भैन भरा भी सारे कश्मीर च जा रहे नारे नहीं तो धरने च भी बैठे रहन। तो एक कम्युनिटी सोचिए, तो इंदे कन्ने डिस्क्रिमिनेशन करते हो, इकड़े काम शेड्यूल पूरा डोगरा समाज धरने पर बिठाई उड़िया। तो है इंटर डिस्ट्रिक्ट
और साफ तौर पर अपनी बात जो है रिजर्व कैटेगरी के जो यहाँ पर जितने कर्मचारी उन्होंने रखे हैं, और यहाँ पर शहीद रजनीवाला का हस्बैंड बोल रहा हूँ। 8 महीने हो गया मेरी बात हुए, उसको शहीद हुए 8.5 महीने। तो एलजी साहब हमारे घर आए थे, हमने उनको मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने खुद बोला था कि बताओ आपको क्या चाहिए। हमने मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने कुछ 2-3 मांगे थी हमारी, जो कि बिल्कुल जेन्युइन मांगे थी, और उन्होंने कहा हाँ ये पूरी हो जाएंगी। लेकिन 8.5 महीने हो गया, अभी वो मांगे जो है वो पूरी नहीं हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से, हमने उनमें से एक मांग रखी थी कि रजनीवाला जो है वो शहीद हुई है ऑन ड्यूटी, लिहाजा उसकी सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। लेकिन जो लोग हमारे घर में आते थे, मिनिस्टर वगैरह, एक्स मिनिस्टर वगैरह या ब्यूरोक्रेट्स, वो कहते थे ये मांग आपने क्यों रखी है, ये तो ऑलरेडी प्रोविजन है, ये एसआरओ है जिसके तहत जो है वो सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहती है। हमारी स्टेट में मिलिटेंसी है बहुत सालों से, आप जानते हो, लिहाजा गवर्नमेंट ने ये एसआरओ बनाया कि इसमें जो शहीद हो जाता है लिहाजा उसकी सैलरी जो है वो कंटिन्यू रहती है अगर वो गवर्नमेंट मुलाजिम है। तो मैं मुतमिन था, और जैसे ही सेक्रेटरी पहुंचता हूं, ये बात करता हूं उनसे, वो कहते हैं नहीं ये एसआरओ पहले था, अब हमने खत्म कर दिया है, 3-4 साल हो गए। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है, मरने वाले जम्मू के लोग हैं, मरने वाले कश्मीर के लोग हैं, जहाँ ये डोडा पुंछ के लोग हैं, हम लोग मरने वाले हैं। ये किसने एसआरओ जो है ये खत्म कर दिया? अगर कर दिया तो क्यों कर दिया? क्या आपकी जहन में ये बात है, आपकी नॉलेज में ये बात थी? अगर थी तो आपने क्यों करने दिया? अगर नहीं है तो किसने ये एसआरओ जो है वो खत्म कर दिया? ये गवर्नमेंट ने हमारे बेनिफिट के लिए रखा था, और इससे और ज्यादा अगर हमने मिलिटेंसी से लड़ना है तो ऐसे एसआरओ जो है वो मजबूती से रखने चाहिए ताकि लोगों को इनकरेजमेंट मिले ये उनसे लड़ने के लिए। लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे एसआरओ आपने खत्म किए हैं तो उनको दोबारा जाए। और ये लोग 8.5 महीने हो गया इनको वहाँ, तो एक पॉलिसी, क्या इतना बड़ा मुश्किल है कि आप एक पॉलिसी नहीं बना सकते हो इनके लिए? क्योंकि थैंक यू वेरी मच, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। माइक दे दो, ये राजकुमार जी जो हैं शहीद रजनीवाला के हस्बैंड थे, और आपके सामने बात रखी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुझे कि 8 महीने हो चुके हैं धरने को, 7 महीने पहले शायद एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, सरकार की मजबूरियां हो सकती है, लेकिन अगर वो कमेटी की रिपोर्ट या रिकमेंडेशन आज जो हमने यहाँ धरना दिया है, हमारी सबसे पहले ये मांग रही है सरकार से कि अगर आपने कोई कमेटी बनाई है, ठीक है, कोई पॉलिसी डिसीजन है, उसको समय लगता है, लेकिन आप हमें दिखाइए ना कि आपकी कमेटी ने कितना प्रोग्रेस किया है। सबसे पहले ये बात हम भी मानते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा है, हमने कभी नहीं ये कहा कि ये चीजें ओवरनाइट में चेंज होती हैं, लेकिन जरूर अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हो और ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाकया सीरियस है बिल्कुल, तो कम से कम उन्हें एक विश्वास इनको दिलाने के लिए आगे आना चाहिए था कि भैया आपकी एक रिपोर्ट हम इस तरीके से तैयार करें। और बड़े अफसोस के साथ है 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए कमेटी को बनाए हुए, और एक भी कोई फॉर्मल मीटिंग, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हम धरने पे बैठे हैं, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो रही है, तो एक ही मीटिंग उस कमेटी के मेंबर्स ने हमारे साथ करने गवारा नहीं मानी आज तक। सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रस्ट डेफिसिट है इन मुलाजमों को, वो इसलिए है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनको ऐसे लेता ही नहीं सीरियसली। हमारे लिए अगर कमेटी बनाई है, ठीक है, एक प्रोसेस शुरू किया था हमने खुद एक डेलीगेशन के रूप में, जब एलजी साहब से बात की उन्होंने कहा कमेटी के रूप में आगे आएंगे, काम करेंगे, लेकिन हम मानते हैं कम से कम वो कमेटी की अगर कोई रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दी है वो कहाँ है? अगर वो ट्रांसफर पॉलिसी बनी है तो कहाँ है? मैं कहता हूँ अगर पैदल भी वो राजभवन से चलने में आती तो अम्बेडकर चौक पहुंच जाती है आज तक, लेकिन जो डिले किया जा रहा है। अब मुझे जानना चाहिए, हमारी मजबूरियां है कि ये कौन सी वो मजबूरी है प्रशासन की कि इन कर्मचारियों के लिए वो ट्रांसफर पॉलिसी की कमेटी तो बना देते हैं, लेकिन कमेटी का चेयरमैन जो है एलजी साहब के ही लफ्जों में संयोग से जो है वो बदल दिया जाता है।
अगर संयोग से चेयरमैन बदल दिया जाता है तो मैं ये कहता हूँ संयोग से उस कमेटी का चेयरमैन फिर दोबारा भी बनाया जा सकता था, संयोग से ट्रांसफर पॉलिसी भी आगे आ सकती है। दूसरी बात, हमने बार बार ये कहा है हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी जो है पिछले 7 महीनों से बंद है। मैं आज पब्लिकली यहाँ पे कहता हूँ, एलजी साहब ने पिछले दिनों एक वक्तव्य दिया है, हम सम्मान का, उन्होंने कहा अगस्त तक की सैलरीज रिलीज कर दी गई हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी के साथ यहाँ पे सबके सामने कहता हूँ, बहुत सारे हमारे मुलाजिम ऐसे हैं जिनकी सैलरी जो है जून से ही बंद है, तो वो 31 अगस्त तक की सैलरी किसकी डाली गई मुझे यही पता नहीं चल रहा है। अगर हमारे मुलाजिमों की सैलरी जून से बंद है तो 31 अगस्त तक वो ब्रीथिंग पीरियड, वो सैलरी देना, वो कौन सी बात है, वो किसकी सैलरी डाली जा रही है। दूसरी बात, बड़ी हैरानगी की बात होती है, आप सबको मालूम है कश्मीर के हालात क्या थे क्या नहीं है। जिन घरों में हम रहते हैं वो रखने को तैयार ही नहीं है। हमें शाम को SHO साहब फोन करते हैं रोज, और आप चाहेंगे तो हम, हमारे पास ऐसे चीजें वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, SHO साहब बोलते हैं आप कहाँ पे हैं, हम बोलते हैं जम्मू में है, तो वो बोलते हैं आप बिल्कुल सेफ है। ठीक है, मैं मानता हूँ जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी की सरकार नहीं है, भाजपा की भी सरकार नहीं है यहाँ पर, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन आप जम्मू की आवाज रहे और आपने जम्मू को रिप्रेजेंट किया है। अगर आज जम्मू के लोग यहाँ धरने पे दे रहे हैं तो कम से कम मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इनकी आवाज में आवाज मिलाइए और बैठ जाइए धरने पे, कोई बात नहीं है, ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे ना, कोई बात नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, कोई बात नहीं है, हम मानते हैं, कोई बात नहीं है। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इतना एडमेंट रवैया लेके बैठा है, किसी की बात ही नहीं सुननी है, तो कोई मसला नहीं है, हम बैठेंगे मिलकर धरने में। मैंने बार बार कहा है कोई बात नहीं, आपकी नहीं सुनते, हमारी नहीं सुनते, तो इकट्ठे बैठेंगे फिर मिलकर लड़ेंगे और जो होगा मिलकर आगे देखेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम सुबह 11 बजे से बैठे हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आ रहा है। जब सूरज डूबा, अंधेरा हो गया, तो हमें बोला गया कि तहसीलदार साहब आएंगे। हमने कहा भाई ये पहली बार भी आ चुके हैं, फिर एडीसी साहब यहाँ पर आए हैं, एडीसी साहब कोई एश्योरेंस देने को तैयार है नहीं। ठीक है, हमने डीसी साहब की बात की, डीसी साहब आने को तैयार नहीं है। डीयूकाम साहब जो है जम्मू से बाहर हैं, एलजी साहब जम्मू से बाहर हैं। तो मुझे लगता है ये इतना जो बड़ा जन सैलाब यहाँ बैठा है, इसकी कोई सुध लेने वाला है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं इतनी जोर कहता हूँ, आज ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, इनको कोई कमजोर ना समझे। हम यहाँ रात भर बैठे रहेंगे, सुबह तक बैठे रहेंगे, लेकिन अगर प्रशासन ने हमें कोई रीजन एश्योरेंस, और हमारी डिमांड है, मैं आपको एक बात बता दे, तो हमारी सबसे बड़ी आज मांग है, हमें 3 दिन का टाइम दिया है सरकार को कि 3 दिन के अंदर अंदर कम से कम जिन मुलाजमों की सैलरी निकली है, आपको भी पता, आपसे बात हुई थी, दीपावली चली गई, करवा चौथ चला गया, पिछले दिनों एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला, उसमें लिखा गया है कि महाशिवरात्रि तक सैलरी दी जाए, उन मुलाजमों को दी जाए जिन्होंने ड्यूटी रिज्यूम की है। जिन्होंने ड्यूटी नहीं रिज्यूम की है उनकी सैलरी बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, इस सिचुएशन में आप मुझे बताइए, ये सारे मुलाजिम जम्मू में बैठे, इसका मतलब है इन मुलाजिमों ने ड्यूटी रिज्यूम नहीं की है, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? माइनस में टेम्परेचर कश्मीर की इस वक्त टेंट लगा के तो ये बैठ नहीं सकते हैं। इन मुलाजिम के पास कोई अकोमोडेशन नहीं, आगे कुआं पीछे खाइए, जाएंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं, कम से कम आज आपका फर्ज बनता है, हम उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप बैठ जाइए इनके साथ, देखते क्या होता है, हम मिलकर लड़ेंगे, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आज आप यहाँ पर आए हैं, हम स्वागत करते हैं, आइए बैठिए हमारे साथ धरने में, फिर उसके बाद जो नतीजा निकलेगा हम उसके लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मसला जो है, मसले की गंभीरता को समझते हुए हमारे ऊपर जो है इस वक्त तलवार लटकी हुई है। हम चाहते हैं कि इस बार ये फैसला हो जाए, या इस बार या फिर उस बार, कोई नहीं। सर आदरणीय, ज्यादा बात नहीं करना चाहता मैं। 2-3 भाजपा के बहुत बड़ी महान हस्ती होती है और सेंटर में आपकी सरकार है और जम्मू के लोग तरस रहे हैं अपने राइट के लिए। एक छोटी सी लाइन लिखने के लिए 9 महीने लगे। हमारी बहनों देखो मेरी बहनों का क्या हाल है, हमारे भाई बहन देखो 9 महीने से 47 डिग्री टेम्परेचर
और बारिश में सर्दी का मौसम झेला। सर, हमारे ऊपर तरस आना चाहिए। आप डोगरे हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, हम आपके छोटे भाई हैं, और अगर आपको हमारा तरस नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? हम किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? और 31 मई को रजनीबाला बहन की शहादत होती है। 1 जून से सैलरी बंद है। हमने कई बार गुहार लगाई कि हमारी सैलरी आनी चाहिए। 1% भी, सर एडवोकेट साहब भी यहाँ पे हैं, 1% भी हमें रिलीफ नहीं मिला। तो हम यही गुजारिश करते आ रहे थे कि हमारे बारे में सोचिए, हमारे बारे में सोचिए। सुबह से हमें पुलिस का प्रेशर आ रहा था, लेकिन आज हमने यही सोचा था कि आज हम अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। हमने ये डिसाइड कर लिया था कि आज हम गिरफ्तारियां दे देंगे अपने राइट के लिए। आवाज दो! आवाज दो! लास्ट में मैं रैना साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी महान हस्ती हैं और आप हमारे लिए कुछ सोचिए, जल्द से जल्द सोचिए। आप जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ सोचिए सर, हमारे लिए। फोन की लाइटें ऑन कर लो, फोन की लाइटें ऑन कर लो, तभी मैं हमारे फोन की लाइट्स ऑन कर लो, लाइट्स ऑन, पता चलेगा मीडिया में, करो लाइट्स ऑन। बोलो भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की। पीछे कहाँ कर रही है यार? पीछे जितने भी हमारे साथी सहयोगी और खासकर हमारी बहनें यहाँ डोगरा चौक में यहाँ बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि आप लगभग 350 दिनों से आप अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। मुझे मेरे भाई विपिन जी का फोन आया और डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी का और श्रीमान सुनील सेठी साहब, रणवीर सिंह पठानिया जी और एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब का। मैं कहीं बाहर था और जैसे जम्मू पहुंचा तो मैं फौरन आपके बीच में यहां आया हूं। ये सारे साथी आपके बीच में आए हैं और जब मैंने देखा कि हमारी बहनें यहां इस रात के अंधेरे में यहां बैठी हैं, इस कड़ाके की सर्दी में, तो हमारा मन बड़ा व्यथित हुआ। आप के जितने भी इश्यूज हैं हमने पहले भी माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखे। एक नहीं अनेक बार आपकी बात पुरजोर तरीके के साथ हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखी है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आपके कंसर्न्स से प्रशासन को और विशेषकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जानकारी दी है। और जब मैं पिछली बार भी संविधान दिवस के दिन भी और उससे पहले भी बाबा साहब अंबेडकर चौक में मैं आपके पास जब भी आया, एक दर्द आपके लिए लेकर हमेशा हम आए। आप हमारे बहन भाई हो, आपके दुख तकलीफ परेशानियां अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। इसलिए जैसे ही मैं जम्मू में वापस यहां पहुंचा, तुरंत अपने साथियों को साथ लेकर फौरन आपके बीच में हम यहां आए।
इसलिए आए कि आप हमारे भाई बहन हो, और इसलिए आए कि जब हमने देखा कि हमारी बहनें यहां बैठी हैं रात के अंधेरे में और इस कड़ाके की सर्दी में, तो हमने कहा नहीं, हम अपनी बहनों के पास उनसे बात करेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब मैं आ रहा था मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन लगाया, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात की, और ये सारी जानकारी की आप सभी यहां जम्मू के डोगरा चौक में यहां बैठे हो, ये सारी उनको जानकारी दी, और ये भी कहा कि ये बड़ा कष्टदायी, पीड़ादायी है, तकलीफदायी है कि हमारे जितने भी साथी सहयोगी हैं इस वक्त यहां डोगरा चौक में बैठे हैं, और जब ये सुना कि आपने कहा कि पूरी रात हम यहां बैठेंगे, तब मुझे लगा कि सारे काम सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहिए। और हमारी बहन ने कहा कोई झूठे आश्वासन या कोई आश्वासन, देखो हम आपके सहयोगी हैं, कोई आश्वासन देने या ना देने के लिए नहीं आए। आपका मसला हल होना चाहिए, इसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़े। आप कहेंगे तो पूरी रात आपके साथ यहां बैठेंगे, बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरी जिंदगी हमने एजिटेशन लड़ी है, पूरी जिंदगी सड़कों पर गुजारी है, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी है हमेशा। प्रशासन से कोई आए ना आए, हम आएंगे, क्योंकि आप हमारे भाई बहन हो, हमें चिंता है। लड़ झगड़ के भी जैसे भी होगा उसका कोई ना कोई समाधान निकले, ये हमारी जिम्मेवारी भी है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये हमारा फर्ज भी है, धर्म भी। देखो, मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, ये जो रात के समय खासकर हमारी जो बहनें यहां बैठी हैं, मैं चाहता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहां है नहीं है, बाहर हैं। जब मैं इधर आ रहा था आपसे मिलने के लिए, मैंने उनसे बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, और मैंने उनसे ये बात बोली है, एक बार 1 to 1 इनकी बात सुनी जाए, जैसे हम ने यहां बात कही है और हमारी बहन ने बात कही। मैंने भी क्यों कहा, मैं इन सब साथियों को अपने साथ कश्मीर में लेके जाऊंगा, लेकिन इनको रहने के लिए कहां रखूंगा, मुझे वो जरा एक बात मैंने पता करनी है। विपिन जी ने जो बातें कही हैं, मैं विपिन जी की बात से एक एक अल्फाज से मैं आपसे सहमत हूं। मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 1-2 दिन के बाद यहां आते हैं। मैं स्वयं आपको अपने साथ लेके, विपिन जी, ये मेरी बहन, मैं आपको राजभवन लेके चलूंगा। बस एक गुजारिश करता हूं, और पहले भी आपकी आवाज में आवाज मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, हम सब ने, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब ने, सुनील सेठी साहब, रणबीर सिंह पठानिया साहब, एडवोकेट अभिनव शर्मा साहब, सब
हमेशा आपने देखा होगा, सुना होगा, आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर हमने काम किया। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई बहन, कोई भाई परेशान हो। जब हमारी बहन यहां बोल रही थी, उन्होंने बहुत सारी हमारी बहनों के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी हेल्थ कंडीशंस के भी बारे में बोला है। मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप अभी ये जो रात को आप खास कि आप ये जो रात के इसको आप स्थगित करिए। देखो, मेरी आपसे गुजारिश है, देखो मैं कोई नेता के नाते से आपके पास नहीं आया हूं। राणा साहब, आप पहले वकील बने थे इनके, मेरी बात सुनो। क्या आप जज बनोगे? सुनो, आप जज बनोगे? सुनिए जी, मैं कोई नेता के नाते से आपके पास नहीं आया हूं, आपके भाई के नाते से आपके पास आया हूं। मैंने जब देखा यहाँ, खुद हमारी बहन ने बताया कि कितनी हमारी ऐसे बहनें हैं यहाँ बैठी, आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रही हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जो अस्वस्थ हैं। सर एक तो प्रेग्नेंट भी है। देखो प्लीज, मैं राणा जी प्लीज एक मिनट, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम लोग आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाएंगे, करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरी साहब भी बाहर हैं, यहाँ नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं ना, आपको आपके साथ चलूंगा जी, नहीं, आपको साथ लेके चलूंगा। एक महीना पहले हम आपसे मिले थे, आपने कहा था कि हम एलजी साहब और आपके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, आपकी टेबल टॉक वहाँ पर करवाई जाएगी। एक महीना पहले की बात है, मैं खुद आपके पास पर्सनली जी, गई थी। तो एक महीना हो गया ना, आपने क्यों नहीं हमारी एलजी साहब के साथ अब तक मीटिंग करवाई? मैंने उसके बाद भी सारा विषय, ये मेरे साथी जानते हैं, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब और हम, ये सारी टीम जो आपके पास आई है, हम गए थे, हमने बार बार सारे विषय डिस्कस किए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खासकर अपनी बहनों से, ये रात के समय जो आप यहां आंदोलन कर रहे हैं, ये एक भाई के नाते से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको खुद अपने साथ आपको लेके जाऊंगा, आप खुद ना। मैं विपिन जी से गुजारिश करता हूं, जो कि हमारे भाई हैं, मैं अपनी बहनों से, जो इस समय जो अंजना जी हैं और जो हमारी ये बहन है मैं मधु जी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, ये बहनें सब कहती हैं कि अगर सच में आप भाई मानते हो तो यहाँ बैठिए आप। मैं बैठूंगा। मधु बाला जी, मधु जी, अंजना जी, सुनो मेरी बात, इधर जी। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के, मैं आपका भाई होने के नाते से, मेरी बहनें सड़क पर एजिटेशन करेंगी, कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। देखिए, जितने बार भी आपने हमें आश्वासन दिया ना, नहीं, हम आपके आश्वासन में आ जाते हैं, हम भरोसा करते आप हैं। मेरी बहनें हो, आश्वासन की क्या बात है, आप मेरी बहनें हो, आश्वासन है। हमने आपके वादे पे भरोसा किया। हमने बात दूसरे दिन स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल जाता है। नहीं, सुनो, दूसरे दिन सुनो, हमारा स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकल जाता है। नहीं, हमारा सुनो प्रोटेस्ट मेरी भी बात तो खराब सुनो होने ना, जा रहा है। मधु बाला जी, मधु जी, मेरा नाम अंजना बाला है। अंजना जी सुनो मेरी बात। अंजना जी, मैं आपके गुस्से को समझता हूँ, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी व्यथा को, पीड़ा को मैं समझता हूँ, हर एक बहन की तकलीफ परेशानी को मैं समझता हूँ। आवाज आ रही है, ये मेरी अकेली की आवाज नहीं है, पीछे सब बहनों भाइयों मैं की आवाज आपसे हाथ जोड़कर अपनी बहनों से रिक्वेस्ट, यहाँ कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं नहीं, है। प्लीज। ये हमें रिटर्न में एक महीना पहले आपने कहा था, मैंने एलजी कहा साहब ना, से मिलाया जाएगा। आज रिटर्न में मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एलजी साहब से आपको आपके मिलाएंगे, अंजना जी, कर दे दीजिए। रिटर्न नहीं है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है? मैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये देखो भूल जाता है, ये कौन भूलेगा? ये सब भूल जाता है, ये सब भूल जाता है। हम चलेंगे आपके साथ। अंजना जी, अंजना मेरी बहन, देखिए जब एलजी साहब आ जाते हैं तो उसके अगले दिन हम आप सुनिए, पीछे सब एलजी तो ये मेरी अकेले की बात नहीं है। अंजना जी,
देखो हाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, देवेंद्र सिंह राणा ने इन्हीं एम्प्लॉयज को आश्वासन भाई दिया साहब था, अभी नहीं, या आप तो आपका मसला हल करवा देंगे, अभी मीडिया को रहने दो, पहले बात तो करने दो, हमें भी आश्वासन अभी दिया मीडिया गया को था। देखो, आज भी आश्वासन मैं इस समय एक नेता के नाते से नहीं, एक भाई के नाते से आपके पास आया हूं। जब मैंने अपनी बहनों का वीडियो और विपिन जी ने जब मुझे फोन करके सारी जानकारी दी और इन्होंने मुझे सारी डिटेल दी, और जब इनकी आवाज में दर्द और तकलीफ मैंने सुना, और मैंने इनको कहा 10 मिनट सारे काम छोड़ के सीधे आपके पास में पहुंचा हूं। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मैं आपको अंजना जी मेरी बहन अपने साथ लेके एलजी साहब को आने दो, वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। सुबह चले, अगर सुबह आते हैं वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ है नहीं है। अगर हम यहाँ ही वेट कर लेते नहीं हैं। नहीं एलजी साहब नहीं आने नहीं का नहीं वेट कर लेते हैं ना। नहीं, देखो हमारे लिए धरने पे बैठना नहीं, बहुत नहीं। इजी है यहाँ पर। नहीं, 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 नहीं। कश्मीर में जाकर नौकरी करना, वहाँ जाकर जहाँ स्कूलों के दफ्तरों के बाहर हमारे नाम के डेथ वारंट लिखे जा रहे हैं, कैसे जाएंगे? देखो, नहीं, नहीं। कैसे जाएंगे? यहाँ बैठे हैं यहाँ। रात को आपने जाना तो बात करने के लिए ना। देखो, हम आपको आपने भी ये डिमांड की कि एलजी साहब से बात करने के लिए जाना है, तो हम लेके जा ही रहे हैं आपको। हम लेके जाएंगे। फिर रात को क्यों बैठना है? देखो मेरी बहन, मिलना तो है ही, रात को यहाँ बैठना इनकार तो नहीं कर रहे। प्लीज प्लीज इनकार चलो तो नहीं मैं कर बोल रहे। रहा हूँ ना, एलजी साहब मैं बोल रहे आपसे हैं। हाथ जोड़ता हूँ। मैं आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपने 1 महीने मैं ये आपसे मेरी बात सुनो मेरी बहन, मेरी हमने कोशिश की मेरी बहन, मैंने 2 बार उसके बाद कोशिश की। ये मैं इस बार मैं आपको मेरी बहन जी, मैं अपनी गाड़ी का ड्राइवर मैं खुद ड्राइव करूंगा, अपनी सीट पर आगे आपको बिठा के खुद ले जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन ये रात को एजिटेशन आप बंद करो, ये ठीक नहीं है। बहुत सारी बहनों की सेहत ठीक नहीं है। रेफर कर आप दो यहाँ ना बैठ जी। जाइए, हमें कुछ मैं नहीं होगा, बैठूंगा। हम मरेंगे। नहीं, तो यहाँ वो तो बैठ बस- जाइए। नहीं। आप हमारे साथ बैठ जाइए। मेरी बात सुनो, आप सारे भाई यहाँ बैठ जाइए। मेरे होते हुए रात को मेरी बहनें सड़क पर बैठे, मेरे होते हुए मेरी बहनें रात को सड़क पर बैठे, ये बात ठीक नहीं है। आवाम की आवाज सुनिए। आवाम की आवाज नहीं है। यहाँ बैठिए। मैं भाई हूँ, मैं बैठूंगा, रविंदर रैना जी यहाँ बैठिए। मैं बैठूंगा, यहाँ बैठिए। रविंदर रैना जी यहाँ बैठिए। मैं बैठूंगा, लेकिन मेरी बहनें अपने घर जाएंगी, मैं बैठूंगा। मेरी बहनें अपने अपने घरों में जाएंगी ना। चल कर आ जाएगी। बहनें, आप यहाँ बैठ जाइए। मैं बैठूंगा। पैदल चलकर प्रेस क्लब आ सुनो, जाएगी। आप मेरी जो बहनें हैं अंजना जी, जो मेरी बहनें हैं वो सड़क पर नहीं बैठेगी, प्लीज। नहीं, हमें मंजूर है सड़क पे बैठना। आप भाइयों की छत्र छाया में हम बैठ सकते हैं सड़क पर। जब आप जैसे भाई साथ होंगे, मेरी बहनें इतनी सर्दी में, एक मिनट बोलना प्लीज चाहूंगा। विपिन जी, विपिन जी, विपिन जी बात करो। मैं अंजना जी, अंजना जी, अंजना सुनो, एक मिनट जरा, थोड़ा ठहरो। मैं हमारी जो डिमांड है आज की, सारे बैठ जाएं प्लीज, सारे एम्प्लॉय बैठ जाओ नीचे। ये बार सारे एक बार एक मिनट के नीचे बैठो, फिर बात करते हैं। 3 दिन में मुलाकात नहीं होती तो बैठ जाएंगे, हम आपके साथ बैठ जाएंगे 3 दिन में मुलाकात। हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मांग रखी है, हमारी मांग ये है, हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया है। हमने 3 दिन का उनको टाइम दिया है कि आप जी हमारे लिए जो अपने कमेटी ने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, जो राजनी बाला के हस्बैंड की जो डिमांड्स है उनका क्या हुआ है, और जिनकी सैलरीज बंद की गई हैं तो उनके लिए रिलीज ऑर्डर कब आ रहा है। लेकिन भाजपा के जो अध्यक्ष जो बात बोल रहे हैं उनकी बात हम मानते हैं, लेकिन मसला ये है, यही बात जो आप कह रहे हैं कि हम 2 दिन के में या 3 दिन के अंदर अंदर, हमें पता है एलजी साहब बाहर गए हुए हैं, ड्यूकाम साहब भी शायद बाहर हैं, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन हम ये आप जब कहते हैं कि 2 दिन के बाद हम मिलाएं, यही बात हम एडमिनिस्ट्रेशन से, आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, आप हमारे साथी हैं, आप हमारा दर्द देख के यहाँ पे आए हैं, हम यही बात एडमिनिस्ट्रेशन से सुनना चाहते हैं कि अगर एलजी साहब 1 दिन में 2 दिन में यहाँ आते हैं तो हम आपको उनके साथ मिलाएंगे, पेशेंट को लेनी चाहिए। ठीक है, कोई डीसी कह सकता है कि हम तो कह रहे हैं आपको हम बुलाएंगे बुलाएंगे। भाई,
हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि डेफर कर दो 3 दिन के लिए, उसके बाद अगर नहीं मिलाएंगे तो दोबारा आ जाना, फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। फिर आ जाना, फिर बात तो वही सर है। फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। मतलब कि हम एम्प्लॉयज हैं, हम बार फिर हम आपके साथ आ जाएंगे। 3 दिन तक भरोसा तो रखो, 3 दिन तक भरोसा तो रखो। खराब हो रही है वहाँ पर, हमारा सर्विस मैटर है, इसको सर्विस मैटर की तरह देखा जाए। एडी साहब आप आइए आगे। एडीसी साहब भी यही हैं। देखिए, मैं आपसे बात कर चुका हूं और अभी भी मैं आपको सेम एश्योरेंस दे रहा हूं कि हम अपने बेस्ट एफर्ट्स लगाएंगे। एलजी सर तक आपकी ग्रीवांसेस मैं ले चुका हूं ऑलरेडी। रिटर्न में आपने कश्मीरी पंडितों को लास्ट डे जब वो 1 बजे तक धरने पे बैठे थे दिया था, बिल्कुल दिया था, लेकिन अभी तक आपने उनको मिलाया नहीं उनसे। लेकिन आप हमें वर्बली कह रहे हो, हम कैसे यकीन कर लें जिनको आपने रिटर्न में लिख कर दिया। एलजी साहब उनसे एलजी सर मिल चुके हैं उनको, आपको पता है एलजी सर उनके बीच में भी गए रिटर्न में लिख कर दे दीजिए। मतलब कि कश्मीरी पंडितों में हमें आप क्यों इतना मतलब कि वो भेदभाव, मैम ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। हमें रिटर्न में जनाब मैं यही बोल रहा हूँ आपको, हम भरोसा कर लेंगे। हम अभी अंजना जी मानिए तो सही, हम बोल रहे हैं एक बार, डीसी साहब भी बोल रहे हैं। बीच में आज पहली बार आया हूँ। अरविंद रहना जी, आप ही ये बात सोचिए कि आप अंजना जी क्या करती हैं? आश्वासन दिए हैं। सुनो मेरी बात सुनो, हमें झूठे आश्वासन, हम आपके साथ हैं यहाँ अंजना जी। अगर आप साथ हैं तो हमारी अभी भी आप अभी भी आए, अगला भी व्रत आ गया। आपको एक मौका देना पड़ेगा, एक मौका दीजिए तो हम आगे कुछ करें। प्लीज एक मसला हल किया होता, एक मसला आपने खुद कहा था 28 को सैलरी रिलीज की जाएगी। एलजी साहब से बात की है, तो सैलरी क्यों नहीं रिलीज हुई अभी तक? ऐसा करो आप, ये बताया जाए। अभी का रहने दो, कल सुबह आपके 3-4 आदमी मिल आ जाओ पार्टी ऑफिस में, आगे बात कर लो, ऑफिस में बात कर लेते। देखो इनसे तो मिलेंगे, बात कर लेते। सुनो यहाँ बैठना अंजना जी, मेरी बात सुनो अंजना जी। अच्छा है। नहीं, सुनो मेरी बात, मेरी बहन अंजना जी, मैं आपसे, डीसी साहब ने भी बोल दिया। की सुन लो। नहीं और सर आज तुमने सारे प्राय अगे अपील करने जिन्ने भी भाजपा दे थोड़े बड़े बड़े दिग्गज नेता ने सन उधर दे मिनोरिटी उधर दे मेजॉरिटी मुस्लिम भरा दिया दे बहना दिया थोड़े भाई ने लीडर बीजेपी दे थोड़े हिंदू ये तो वास्ते क्या कर रहा है? आपकी सरकार ने क्या किया? ये तो राम भगवान को मारने वाले हैं। जब इन्होंने राम भगवान को मारने वालों के साथ इंसाफ नहीं किया तो वो कहते हम मुस्लिम हमारे साथ क्या करेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ करेंगे। क्या बात करते हो? सब सारे हमारे हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब हमारे हैं। सबके साथ मिलके करेंगे, सब हमारे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको साथ लेके चलेंगे, सबके मसले हल करेंगे। क्या बात करते हैं? नहीं, करेंगे अंजना जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानने वाले लोग चलो अंजना हमने दिवाली देखी, शिवरात्रि का महाशिवरात्रि चलो देखो हमारी बहनें हैं यहाँ, मैं अपनी बहनों के बीच में यहाँ आया हूँ जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और मैंने गुजारिश की है अपनी बहनों से कि वो रात के समय जो आंदोलन कर रही हैं वो अपना आंदोलन स्थगित करें। ये सारी हमारे भाई बहन जो ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज हैं। हमें जानकारी लगी कि रात को भी इस समय जम्मू के डोगरा चौक में अपने आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ प्रदर्शन और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब की जो डिमांड्स हैं वो बड़ी देर से उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब हमें जानकारी लगी कि रात के समय भी यहाँ हमारी बहनें, हमारे भाई अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम इनके पास आए। हमने सबसे निवेदन किया है, विशेषकर अपनी बहनों की रात के समय इस कड़ाके की सर्दी में, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ से बाहर हैं। यहाँ जैसे ही वो जम्मू कश्मीर आते हैं हम इनका एक डेपुटेशन इन सभी साथियों का, भाई बहनों का लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे और इनका सारा विषय हमने पहले भी उनके सामने रखा है, आगे भी रखेंगे। पहले भी आप मुलाकात इस बात पे सर, इतना फंड 3000 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दिया गया, लेकिन इनको सैलरी तक नहीं दी जा रही। ये सारे विषय जो है
इनके वो हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में हमने पहले भी लाए हैं, और जैसे ही एलजी साहब जम्मू में आते हैं मैं अपने साथ इनको अपनी गाड़ी में बिठा के हम साथी सहयोगी इनके साथ जाएंगे और सीधा जो ये चाहते हैं कि एक बार एलजी साहब के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना, अपना विषय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने ये रखना चाहते हैं। मैंने इनको जैसे ही एलजी साहब जम्मू में आएंगे इनको लेकर जाएंगे और एलजी साहब से इनकी मुलाकात कराएंगे। ये लोग अभी भी उठने को तैयार नहीं है। बैठ रहे हैं सर, सिर्फ जाना है कि हल भी होगा? देखिए सर, हम इनके सुप्रीम बॉडी है सर, देखिए लेकिन मेरी आप बात सेंटर में भाजपा सरकार है। देखिए ये जो हमारे बहन भाई हैं ऑल रिजर्व कैटेगरीज के या कश्मीरी पंडित कश्मीर के अंदर जो काम कर रहे हैं, एक नियम, एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत कर रहे हैं और पिछले 12, 14, 15 सालों से ये वहां काम कर रहे हैं। अब वहां कुछ ऐसे हालात बने, सर्कमस्टांसिस बने, जिसको लेकर ये मजबूर हो गए, ये परेशान हो गए। जब वहां जिन किराए के घरों में ये रहते थे वहां से इनका सामान फेंक कर बाहर निकाल दिया गया, उन दरवाजों को लॉक कर दिया गया, इनका सामान वहां से निकाल के बाहर कर दिया गया। आखिर ये जाए तो जाएगा, एक उम्मीद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उम्मीद है, इसलिए हम उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहे। तो और हमने जैसे अभिनव जी ने कहा, सुनील सेठी साहब ने और रणवीर सिंह पठानिया साहब जो हमारे, साफ तौर पर देखा जाए तो लगातार यहाँ पर रविंद्र राणा जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं वो अपनी बात जब तक नहीं उनकी बात मानी जाती है वो उसी के लिए जद्दोजहद कई महीनों से, यानी कि कई दिन हो चुके हैं, यहाँ कई महीने हो चुके हैं, वो कर रहे हैं। और आज भी यहाँ पर यही इनका कहना है कि हम तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक हमें रिटर्न में कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वर्बली हर बार कोई बोल के चला जाता है लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं आता है और वही रिटर्न हमें चाहिए और तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। रात के इस वक्त अगर बात की जाए तो 10 बजने वाले हैं और अभी भी यहाँ तादाद आप देख सकते हैं इन एम्प्लॉयज़ की। यहाँ देखिए ये सभी लोग सुबह से यहाँ पर हैं और सुबह से ही यहीं पर बैठे हुए हैं और अभी जाकर पहले एडीसी साहब आए थे, कुछ निष्कर्ष नहीं लगा। अभी रविंद्र राणा जी यहाँ पर हैं, सारी बातचीत आपको सुनाई है, क्या बातचीत हो रही है आपके समक्ष है वो सारी बातचीत, लेकिन अभी भी कुछ भी निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकला है। इनका यही कहना है कि बातचीत तो हर बार हो रही है, बातचीत तो हर बार करके निकल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं निकल रहा है। हम पहले भी सड़क पर थे, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अभी भी कुछ नहीं होगा। जिस तरह से कहा रहे हैं कि 3 दिन का वक्त दीजिए, एलजी साहब आते हैं, आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो आपके प्रतिनिधि होंगे उनको वहां पर लेकर जाएंगे, उनकी बातचीत करवाएंगे। तो अगर अभी ये करना था तो पहले क्यों नहीं किया गया? बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि इतने दिनों से ये लोग अपना प्रोटेस्ट लेकर बीजेपी के कार्यालय के बाहर हैं, यहाँ पर हैं, जहां जहां इनको लगता है कि वहां अपनी गुहार लगाएंगे वहां पर ये जा रहे हैं, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं इनके हक में नहीं आ रहा है। इसीलिए आज भी यहाँ पर 10 बज रहे हैं और अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि रविंद्र राणा जी यही कह रहे हैं कि इनको यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं कि आप जाइए, 3 दिन के बाद एलजी साहब जब आ जाएंगे जम्मू कश्मीर में वापस तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इनका यही कहना है कि वो फिर वही बात होगी कि हम फिर 3 दिन के बाद मिलेंगे, निष्कर्ष नहीं होगा और फिर हम इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आएंगे। जब तक हमारा कोई हल फाइनली नहीं होता है तब तक हम यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। तब देखते हैं क्या अभी इन लोगों के मन में है, क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन फाइनली ये इनका यही कहना है कि जब तक हमारे लिए एक तो हमारा वेतन जो सैलरी है वो रिलीज नहीं होती है और पक्का काम जब तक नहीं होता है हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।